हेलो दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे सवाल पर आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता और डी क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो यह क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि चीन, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? क्वेश्चन नंबर 3। ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी कुर्सुकोडदा से, डी बनावली से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष हमें मिले हैं कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगा हमारा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? हमारे राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, बी नवपाषाण युग की, सी पुरापाषाण युग की, डी लौह युग की। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? यह कांस्य युग से संबंधित थी, क्योंकि उस समय के लोग कांसा का प्रयोग ज़्यादा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, ग्रामीण थे, जनजातीय थे और खानाबदोश थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे, वो शहर में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में, जौ, मुद्राएं और कांसा और औजार। तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का जो हमारा बंदरगाह है वह लोथल है, लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम बताना है। सिंधु सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह है हड़प्पा सभ्यता। 10 पर आते हैं अपने। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए रोपड़ से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी बनावली से। तो हमें जोते हुए खेत के अवशेष बताने कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह कालीबंगा जो कि हरियाणा राजस्थान में पड़ता है। 11वें नंबर क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आदि शिव की, बी इंद्र, सी ब्रह्मा, डी विष्णु। तो यह आदि शिव। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर बताना है, कौन सा है? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। सबसे पहला खोजा गया शहर बताना है, कौन सा है? तो यह हड़प्पा हो जाएगा। सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी, बी सतलज नदी, सी रावी नदी, डी सिंधु नदी। तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल रंग का, बी नीला हरा, सी नीला, डी काला। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन बनाते समय रंगों का प्रयोग किया जाता था वह लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, अपने 30 में से कितने सही जवाब दिए वो हमारे कमेंट में भी अवश्य बताएं, जिससे मुझे पता चल जाए यह क्वेश्चन आपको कितने महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी?
सर जॉन मार्शल के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, ईश्वर प्रसाद द्वारा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित है? रंगपुर बताना है कहाँ पर स्थित है। ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो रंगपुर स्थित है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, यज्ञ प्रणाली पर विश्वास करते थे, बी कर्मकांड में विश्वास करते थे, सी मातृशक्ति में विश्वास करते थे, डी आत्मा में विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए लोथल, बी बालाकोट, सी कोट दीजी, डी बनावली। कौन सिंधु? कोट दीजी। कोट दीजी समुद्र किनारे स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, सी सभा भवन, कोई नहीं। तो सबसे बड़ी भवन जो मानी जाती है विशाल स्नानागार, इसे सबसे बड़ी भवन मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में। आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार पद्धति का, सी ग्रिड पद्धति का, त्रिभुजिक, और डी त्रिभुजाकार आकृति का। तो यह ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था उस समय घर बनाते समय। 21 नंबर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों में अंकन हुआ है? 1 मिनट रुकिए, हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर थे। मोहरों में अंकन नहीं हुआ है। किस पशु का उपयोग मोहरों में नहीं किया गया था हड़प्पा सभ्यता में? तो यह गाय का प्रयोग उस समय नहीं किया गया था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? तो लोहे के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ए राखीगढ़ी, बी दैमाबाद, सी बनावली, डी रोपड़। कहाँ से प्राप्त हुआ ये बताना है हमें। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। 24। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? गैंडा एवं भैंसा, हिरन, हाथी, इनमें से सभी। तो इसमें सभी का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी बनावली। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो यह लोथल से प्राप्त होता है, लोथल जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए जौ, बी दाल, सी चावल, डी गेहूँ। तो उनके द्वारा दालों का उत्पादन नहीं किया जाता था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए घोड़ा, बी हाथी, सी शेर, डी बंदर। तो किस पशु का प्रयोग उनके सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला अभी तक? तो यह शेर का अवशेष नहीं मिला अभी तक, शेर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहे। तो लोहा का प्रयोग अभी तक नहीं मिला है।
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर बांस से बनाए जाते थे, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी ईंटों से, लोहे से। तो सिंधु सभ्यता के समय में जो घर बनाए जाते थे वो पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से